सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। आखिरकार किसी काम में शफाफियत क्यों नहीं है, ये सवाल किया आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। ये भी कहा कि तमाम हुकूमतें रिलीफ की मद में रकम खर्च कर रही हैं, लेकिन किसी भी अमल में शफाफियत दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ जा रहा है, किसको बांटा जा रहा है राशन, और ये रिलीफ फंड की मद में रकूम किस तरह किधर कहाँ खर्च की जा रही है, कुछ नहीं पता। चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस नोटिस में उन्होंने ये भी कहा कि सूबा और वफाक के माबैन कोई तरीकेकार भी नहीं दिखाई दे रहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ज़कात का पैसा लोगों के TADA और बाहर दौरे करवाने के लिए नहीं है। दूसरी जानिब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन के सरबराह इम्तियाज शेख जो कि सिंध के हैं, वो ये एक तरफ ये कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि टाइगर फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए वजीर आजम इमरान खान की सूबा सिंध के चीफ सेक्रेटरी नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, जबकि इम्तियाज शेख साहब खुद राशन डिस्ट्रीब्यूशन के सरबराह हैं। बावजूद इसके उन्होंने कल से एक नया पिंडोरा बॉक्स और नई कंफ्यूजन शुरू कर दी और वहां से स्टार्ट हो गई नई बात कि जी आखिरकार हो क्या रहा है। एक तरफ नोटिफिकेशन निकल गया, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने आज कैटेगोरिकली कल से फिर मना कर दिया। नासिर शाह साहब ने जो कि सूबाई वजीर इत्तलात है, वो कहते हैं कि हमें नाम पे एतराज है। उन्होंने सिर्फ नाम का कहा, एक सूबे का वजीर कहता है कि नाम का मसला है, कहता है मुझे पता नहीं, जबकि सरबराह वो खुद ही है। नीचे से चीफ सेक्रेटरी आपका नोटिफिकेशन निकाल देता है। आखिरकार कंफ्यूजन क्यों है और ये चीजें सेटल अप कब होंगी, इस सारी सिचुएशन पे थोड़ी सी मैं बात करती हूँ। आज मेरे साथ अभी मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वजीर भी हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ सुबाई। थैंक यू सो मच निसार खोड़ो साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी थैंक यू। निसार खोड़ो साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लिया पहला, और कोरोना वायरस के हवाले से आप लोगों ने कल सबमिट भी कराया था अपना जवाब के, जिसमें आपने बताया कि कितना पैसा जो है वो किस मद में गया है राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। लेकिन जो उन्होंने कहा 8 अरब के हवाले से अदाद शुमार पर, और ये जो सारी सिचुएशन शुरू हुई और फिर यहाँ से एक अजीब सी कंफ्यूजन निकल आई। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से अभी क्या समझ रही है, किस तरह से जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखें, सारी सूरत हाल को जरा संजीदगी से बोलें और हम कोशिश करते हैं कि आपको जवाब दे सकें। देखें, ये बात चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने या किसी ने कहा कि जी 8 अरब रुपए कहां बटे हैं। पहले तो मुझे इस पर यह सवाल है कि 8 अरब हैं भी कि नहीं है जी, क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खामखा 8 अरब रुपए की बात कर दी। 8 अरब थे ही नहीं, और फैसल वाडा साहब के इस कमेंट पर हमसे पूछा गया कि जी 8 अरब रुपए कहाँ है, 8 अरब रुपए कहाँ है। ठीक है, हमने वजीर आला सिंध ने 3 अरब रुपए को कहा था, कमिट किया था, प्लेज किया था कि 3 अरब रुपए तक हम राशन बांटेंगे। ठीक है, कहाँ 8 अरब और कहाँ 3 अरब जी। उस 3 अरब रुपए में भी पूरे पैसे अभी तक रिलीज नहीं हुए। मरहलेवार किस्तवार हर डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है, जिसमें वो राशन लेकर और गरीबों को बांट रहे हैं। अब मसला तो ये है कि पहले 8 अरब रुपए आए कहां से, क्योंकि एहसास प्रोग्राम तो सारे मुल्क के लिए है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने कह दिया कि 8 अरब डॉलर मैं बांट रहा हूं। ये 8 अरब डॉलर पहले बताएं तो सही कि 8 अरब डॉलर कहां से आए। ये क्यों नहीं बताया जाता कि 8 अरब रुपए कहां से आए? क्या डेवलपमेंट फंड से कट करके और ये किया है, या क्या कोई गैर मुल्की इमदाद मिली है, या क्या मिला है कि 8 अरब डॉलर बांटने पर आ गए हैं? अब ये पहले तो ये सफाई होनी चाहिए पेश तरह के कि छोटी छोटी बातों पे सवाल हम करें
ये 8 अरब रुपए पहली सफाई होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि कहां से आए हैं पैसे और कैसे बट रहे हैं। और उसमें कहा गया है कि सिंध के 48 लाख घर हैं, 48 लाख घर हैं जिसमें बांटे जाएंगे 12,000 रुपए के करीब, जिसमें वो शनाख्ती कार्ड भेजेंगे, वेरिफिकेशन होगी और फला फला। उस पर भी मुझे ये है कि ये दो बैंकों को क्यों फेवर किया गया है, ये दो बैंकों को फेवर क्यों किया गया है कि फला बैंक और फला बैंक से आपको पैसे मिलेंगे, उनकी इतनी फंडिंग ये किसी प्राइवेट बैंक को क्यों कहा गया है। नेशनल बैंक कहां गई थी, उसको क्यों नहीं दिया गया था। ये प्राइवेट बैंक का जो तस्वर है ये कहां से आ गया, समझने में बात नहीं आती। प्राइवेट बैंकों को 8 अरब डॉलर की फंडिंग कर दी और वो बैठ के बांटेंगे, उसमें उनका कितना होगा, उसमें कितना उनको फायदा होगा, सर्विस चार्जेस क्या होंगी, फलां क्या होगा, फलां क्या होगा, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, इसके लिए कोई सफाई नहीं। बाकी रही आपके 8 अरब डॉलर, 8 अरब रुपए की बात, 8 अरब है ही नहीं। अच्छा निसार खोड़ा साहब, ये बताएं फिर चीफ जस्टिस साहब ने आप ही का जो गिवन आप लोगों ने जो कोर्ट में जमा किया है, करवाया है अमाउंट, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन तकसीम कर दिया और किसी को इल्म ही नहीं हुआ, आखिरकार कहाँ किया, किस तरह किया, ये भी पूछ रहे हैं। अच्छा, आपको जब बात है तो जरा सुन ले जवाब जी। एहसास प्रोग्राम में एक तरफ तो हमारी तरफ से अनाउंस किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस किया गया है कि लॉकडाउन करो जी, और दूसरी तरफ से जमे गफीर लगा रहता है वो 12,000 रुपए लेने के लिए गरीब लोगों का। मुझे गरीब लोगों के लिए बिल्कुल हमदर्दी है, मिलना चाहिए उनको 12,000 रुपए, ये बिल्कुल अपना ही पैसा है, लोगों का ही पैसा है, उनको बटना चाहिए। हमने कहा कि ये लॉकडाउन की वजह से जमे गफीर न जमा करें। हमने कमेटियां बनाई हर यूनियन काउंसिल के लेवल पर, यूनियन काउंसिल के लेवल पे हमने लोकल बॉडीज के नुमाइंदों को शामिल किया, हमने ज़कात उशर कमेटी वालों को शामिल किया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाइंदा रखा, हमने लोगों को उसमें शामिल किया कि वो लिस्ट बनाएंगे। 300 लोगों को बट गया तो फिर दूसरे 300, फिर तीसरे 300, इस तरह से हमने बांटा। और शाम को रेंजर्स की मौजूदगी में हर एक के घर जाके राशन बट रहा है, क्योंकि हमने मुनासिब ये समझा था कि घरों में जाके राशन पहुंचाएं तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि उनको तकलीफ हो और रोड पे खड़े होकर पसीना बहाएं। अब ये हम किसी अपने तौर पर नहीं कर रहे हैं, हमने किसी अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को नहीं रखा, हमने किसी ऐसे पार्टी के लिहाज से हमने अपने आप को बिल्कुल साफ रखा है। हमने लोकल बॉडी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रखा, जिनको लोगों ने एतमाद देकर उनको जितवाया और उनको शामिल किया है, लोकल बॉडीज के निजाम को वाइटलाइज किया है, इन्वॉल्व किया है। हमने अपने प्रेसिडेंट का नाम नहीं रखा उसमें, हम तो खुल्लम खुल्ला सबके घर पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये डीसी की निगरानी में हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में हो रहा है और रेंजर्स की निगरानी में हो रहा है। निसार खोड़ा साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हो सकी, सवाल पे सवालात और भी दे दिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध हो या वफाक सिर्फ ये बताया गया कि इमदाद दी गई, लेकिन तफसील भी नहीं बताई जा रही। और हम मतलब वो जिस तरह से जो आज के रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब के, वो तो सामने है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो सके। दूसरा ये कि बात सुने सुप्रीम कोर्ट की सेटिस्फेक्शन तो तब मैं अच्छी तरह से मानता कि यही सुप्रीम कोर्ट वफाक से भी ये सवाल करती कि 8 अरब डॉलर सिर्फ 2 प्राइवेट बैंकों के थ्रू से क्यों बांट रहे हो। सवाल हो तो वफाक से भी कर रहे हैं, वफाक से भी पूछा है। एक सेकंड, सवाल हो तो सबके साथ हो, एक तरफ सवाल ठीक नहीं है। हमने कब कहा है कि 3 अरब रुपए हमने बांट लिए, हमने बाकायदा रसीदें दिखाई, हमने बाकायदा लिस्टें दिखाई हैं, हमने बाकायदा रसीदें जमा कराई हैं कोर्टों में। तो फिर सवाल तो तब होता है, ये सवाल होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सवाल सबसे करना चाहिए अगर करना है तो वो तो कर रहे हैं। वफाक से भी क्या है, दीगर सूबों से भी क्या है, ये तो असखुद नोटिस तो पूरे मुल्क के लिए लिया उन्होंने। किसका? कोरोना वायरस के ऊपर। नहीं जी असखुद सवाल किया है। नहीं सिंध से सिर्फ नहीं किया, वफाक से भी क्या है सर? आज मुझे नहीं मालूम, आप कह रही हैं, मैंने अखबार में नहीं पढ़ा। सारे सूबों से रिपोर्ट तलब किए फंड के हवाले से। हाँ तो ठीक है, सारी रिपोर्ट देंगे और देते हुए टाइम लगेगा, कोई एक दिन में तो सब बट तो नहीं किया रहा। अच्छा सर, आप मुतमईन है सिंध में जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है? हमने नियतन बता रहा हूं, हमने नियतन रेंजर्स की निगरानी में घरों पर राशन पहुंचाया है।
अच्छा सर, एक यूसी में बताया जा रहा है कि सिर्फ 70 बैग्स मौसूल हुए। कहीं कहीं यूसी चेयरमैन कह रहे हैं कि खाली 40 और 45 बैग सिर्फ मिले। एक यूसी में आपको पता है ठीक ठाक देखिए, आबादी बात होती सुने। है। हेलो हेलो जी जी हेलो 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 जी जी हेलो। जी हमने यूनियन काउंसिल जो गांव पर मुश्तमिल है वहां के लिए एक क्राइटेरिया रखा, कारपोरेशन की दूसरा क्राइटेरिया रखा, म्यूनिसिपैलिटी का तीसरा क्राइटेरिया रखा। हमारी जितनी इमदाद होती है, जी जी जितनी इमदाद होती है उसको बांटते हैं। समझो एक जिले को मिले 2 करोड़ रुपए, ठीक है। जी 2,000 रुपए का एक बोरी बनी। 2,000 रुपए की अगर बोरी बनती है तो कुल बनती है 10,000। और अगर हर एक जिले में 10,000 राशन के सिर्फ बैग बांटने हैं तो सबको कितने मिल सकते हैं? कहीं 50 यूनियन काउंसिल्स हैं, कहीं 60 यूनियन काउंसिल्स हैं, कहीं कारपोरेशन है, कहीं म्यूनिसिपैलिटी है, कहीं टाउन कमेटी है। मिलेंगे कितने? डिपेंड करता है कि जी आपकी कितनी रसीद होती है, आपको कितने पैसे मिले, उस लिहाज से हम उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, आज मैंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से पता किया, उन्होंने कहा जी हमें 6 करोड़ रुपए मिले, हमने 25,000 बैग बांटे हैं। ऐसी बात ना करें ना आप, ऐसी बात। अच्छा मुझे बताएं। नहीं मैं नहीं कह रही, जो रिपोर्ट हो रहा है मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। अच्छा मुझे ये तो बताएं। मेरी भी रिपोर्ट है जी। ना, रिपोर्ट अगर आपकी है तो फिर मेरी भी है। अच्छा 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 मुझे सिर्फ ये बताएं निसार खुड़ो साहब कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आ चुके सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं अब तक और जस्टिफाई नहीं होती चीजें, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? व्हाट वुड बी द ऑल्टरनेट? क्या करेंगे? हम अपने माहौल को समझते हैं। हमने यही मुनासिब समझा है कि जी लिस्टें बनाएं, लिस्टों की वेरिफिकेशन करें कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ताल्लुक तो नहीं रखते, ज़कात उशर कमेटी से ताल्लुक तो नहीं रखते कि ज़कात उनको मिलती और हमसे भी इमदाद ले ले। हम तो ये सारा कुछ बांट रहे हैं उनके लिए जो इस लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए, जो डेली वेजर कमाने वाले थे, जिनको दुकान बंद होने की वजह से उनकी रोजी बंद हो गई है। हम तो ये उनको बांटने के लिए कर रहे हैं ना। हमने उस सारी वेरिफिकेशन के बाद, मैं अपने लाड़काना का बताऊं, हर यूनियन काउंसिल में 300 घरों की बात थी। हमने लिस्टें बना के, लोगों ने बना के वहां पहुंचाई। वहां से वेरिफिकेशन में कहीं 40 कटे, कहीं 50 कटे, कहीं 30 कटे। अब 250, 300 वहां बोरे पहुंच गए। अभी दूसरी किस्त आई है, दूसरी लिस्ट बनेगी और उन लोगों की नहीं बनेगी जिनको पहले मिल चुका है, ये दूसरे लोगों को मिलेगी। हमें मुनासिब ये समझा है कि हम उनको घरों तक राशन पहुंचाएं, जमे गफीर न लगाएं, लॉकडाउन को एक तरफ से हम खुद ही अच्छा, नफी कर रहे हैं। एक राशन बैग जो है निसार खोड़ो साहब, जो कि 2,000 रुपए में बना है, जो आप खुद बता रहे हैं मुझे, ये कितने दिन के लिए चल जाएगा? इसमें जो सामान आप लोगों ने डाला है वो ऑलमोस्ट कितने दिन के लिए चल जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये हफ्ता भर मुश्किल से चलेगा, हफ्ता भर भी मुश्किल से चलता है, ठीक है। लेकिन हमारी इमदाद की रकम है कितनी, हम उसी बुनियाद पर बांटेंगे ना। हम तो उस बुनियाद से बांटेंगे कि हमारे पास वो रकम है कितनी, जितनी बांटनी है। हम अगर 3 अरब रुपए कह रहे हैं तो अगर 3 अरब रुपए के हिसाब से लगाओ तो सिंध में 5 करोड़ लोग रहते हैं, 5 करोड़ जी। और हर घर में अगर 5 बंदे बना दिए जाएं, अगर 5 बंदे हर एक के समझे जाएं तो आप 5 करोड़ को डिवाइड करें 5 से तो लाखों बनते हैं घर, लाखों घर बनते हैं। उसमें अगर 3 अरब रुपए बांटोगे तो 100 रुपया भी नहीं मिलेगा जी। हमें तो डिपेंड करता है कि हमारे पास है कुल कितना, हाँ। हमारा फंड है कितना, उसमें हम शुक्रगुजार हैं। लोगों ने मदद की है, लोगों ने भी फंड में जमा किया, सब कुछ किया, हुकूमत ने रखे। ये 3 अरब रुपए हों या उससे कुछ ज्यादा बढ़ गए हों, ये बढ़ते जाएंगे। कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये लॉकडाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो आप इस तरह से पहले इतनी आगे न बढ़ जाएं, क्योंकि हम बांट रहे हैं, हम घरों में बांट रहे हैं। किसी ने कोई शिकायत ऐसी नहीं की कि नहीं मिला। अच्छा निसार खुड़ो साहब देखें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारा फंड कितना है या हमारे पास पैसा कितना है ये भी हमें देखना है। तो जैसे 208 अरब रुपए आप लोगों ने जो तरक्याती फंड्स के मद में थे वो रोक के वो इसमें इस्तेमाल करने की बात की है। 208 अरब रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरी तरफ $10 मिलियन जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है वो भी एक बड़ा अमाउंट है। तो आप नहीं समझते कि वो सफिशिएंट होगा बहुत? यानी जनाब आली,
अगर वो मिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं तो वो वफाकी हुकूमत को मिल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ऐलान करे कि नहीं हमें उसमें इतने मिले। नहीं वो ओवरऑल मिल रहा है, लेकिन उसमें 10 मिलियन डॉलर जो है वो आपका शेयर है। जी 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 सुने तो सही। जी जी जी। वफाकी हुकूमत को बाकायदा अनाउंस करना चाहिए कि हमें इतने डॉलर मिल गए, हम इसको इस अंदाज से बांट रहे हैं कि सिंध का ये हिस्सा, पंजाब का ये हिस्सा, बलूचिस्तान का और केपी का ये हिस्सा। ये अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। सर वो तो अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी। नहीं, हमें नहीं मिली। आप बताएं सिंध को कितना है? इसमें तो बताएं आपके उन मिलियन डॉलर्स में से सिंध का हिस्सा कितना रखा गया? मैं वही तो बता रही हूँ, मैं वही अर्ज कर रही हूँ निसार खोड़ा साहब कि वो 10 मिलियन डॉलर की बात हो रही है जो वर्ल्ड बैंक से मिला है, जो टोटल अमाउंट मिला है उसमें से 10 मिलियन उन्होंने सिंध के लिए एलोकेट किया है। कब किया है? मुझे दिखाएं कोई स्टेटमेंट, मुझे दिखाएं नोटिफिकेशन, मुझे अनाउंसमेंट दिखाएं। नहीं हुआ। अच्छा, मैं आईएमएफ की खुद की रिपोर्ट है सर ये, वो मैं आपसे शेयर भी कर लेती हूँ अगर आप चाहते हैं। और दूसरा ये मुझे अच्छा ये भी बताइएगा कि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि टाइगर फोर्स की जहां बात हो रही थी इस्तेमाल करने की, पहले तो आप लोग कह रहे थे कि हम इस्तेमाल करेंगे, और इम्तियाज शेख साहब जो कि इस वक्त राशन डिस्ट्रीब्यूशन के तकरीबन सरबराह भी हैं एक तरीके से, वो इसको लीड भी कर रहे थे चीज़ों को। पहले ये आया 18 अप्रैल को ही नोटिफिकेशन निकला चीफ सेक्रेटरी की जानिब से। जी जी। और फिर अब यू टर्न हो गया इस पे। जी 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 जी। आपको जवाब चाहिए ना? जी 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 जी। आप मुझे ये बताएं, क्या हमने जो यूनियन काउंसिल के लेवल पे कमेटियां बनाई जी, उसमें क्या पीपुल्स पार्टी का कोई ओहदेदार रखा है? हमने नहीं रखा। अगर हमने नहीं रखा तो टाइगर फोर्स का झंडा क्यों बनाया है जो हरा और लाल है, तहरीक इंसाफ के पार्टी के झंडे की तरह क्यों बनाया गया है? क्यों इसमें से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? 10 लाख लोग भर्ती हुए हों या 2 लाख भर्ती हुए हों, ये तो आपको नोटिफिकेशन निकालने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक मिनट मुझसे पूछिए, मेरा जवाब पूरा सुन। जी जी जी। मुझे टाइगर फोर्स कहीं दिखाई नहीं दे रही कि मुझे पता चले कि वो वॉलंटियर के तौर पर खड़े हैं और लोगों को एहसास प्रोग्राम के जो पैसे बट रहे हैं उनमें उनकी मदद कर रहे हैं। मुझे कहीं दिखाई दे रही, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही टाइगर फोर्स। तो फिर मैं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को क्या पड़ी है ये देने के लिए अपने सर पे सहरा के लिए उनका फ्लैग बना दिया ग्रीन और लाल, हरा और लाल जो तहरीक इंसाफ का झंडा है, उसी तरह से झंडा बनाने की क्या जरूरत थी? फिर अगर हमने अपने पीपुल्स पार्टी के ओहदेदारों को उसमें नहीं रखा, कमेटी में ही नहीं रखा, उनसे नाम नहीं मांग रहे, तो फिर इनको करने की क्या जरूरत थी? नहीं सर, बात सर हमने इसको नहीं सर, आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं निसार खोड़ा साहब, आपके खदशात, तहफुजात, अभाम सारी चीजें दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप पहले नोटिफिकेशन निकाल देते हैं चीफ सेक्रेटरी आपका सूबे का 18 अप्रैल को, यानी कि परसों, और फिर आप कल कहते हैं 19 को कि जी नहीं, इम्तियाज शेख साहब आउट ऑफ नोवेयर कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं करेंगे, तो पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया, फिर आप लोगों ने यू टर्न ले लिया, ये क्या बात हुई? मैं कह रहा हूं हमारा फर्ज है, हमारा हक है, हम किसी नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। ये कोई जरूरी है क्या कि वफाकी हुकूमत कहे कि टाइगर फोर्स को इन्वॉल्व करो तो हम जरूर करें? नहीं करते। अच्छा ठीक है, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मतलब अब ये यू टर्न में काउंट नहीं होगा क्योंकि आप वफाक को कहते हैं कि यू टर्न लेती है वफाक। अगर किसी ने कोई नोटिफिकेशन गलतफहमी के बुनियाद पे निकाल दिया तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वो क्या गलतफहमी थी? वो क्या गलतफहमी थी निसार खोड़ा साहब? हुकूमत बांट रही है, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बांट रही है, और लॉ एंड बांट रही है, और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। हम इसको नॉन पॉलिटिकल रखकर की मदद करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ा साहब। सूबाई सीनियर वजीर हमारे साथ मौजूद है जी, और रहनुमा पीपल्स पार्टी के सीनियर थे, और जहां वो ये कह रहे थे कि हमने अपनी कमेटियों में जो है कोई ओहदेदार नहीं रखा, तो उसके सारे वाज़ेह तौर पर मिसालें शामिल हैं कि कहाँ कौन से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का जो है वो इन्वॉल्व था इन सारे एक्टिविटीज़ में रहा है। उसकी भी हम लिस्ट जो है वो यहाँ निकाल कर आपको दिखा देंगे अगले प्रोग्राम में। और साथ ही जहाँ उन्होंने कहा कि जी 10 मिलियन डॉलर की जो बात हो रही है वर्ल्ड बैंक से, वो हम अपना प्रोग्राम बार कर चुके हैं, आपको पहले भी नंबर्स दिखा चुके हैं। IMF की अपनी रिपोर्ट है जिसको वो झुटला के गए हैं। वेल, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के जाने बढ़ रहे हूँ, वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड।